नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे और इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके अध्याय 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय जो दिया गया है अध्याय 10 है क्षेत्र मिति। तो हम आज क्षेत्र मिति के बारे में समझेंगे कि क्षेत्र मिति क्या होती है, क्षेत्र मिति और क्षेत्र मिति के अंतर्गत और कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, क्षेत्र मिति के अंतर्गत परिमाप और क्षेत्रफल ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। एक आता है परिमाप, दूसरा आता है क्षेत्रफल। ये क्षेत्र मिति के अंतर्गत है। तो हमें वस्तुएं कुछ दी रहती हैं, उनके परिमाप उनके क्षेत्रफल निकालना पड़ते हैं। तो क्या होता है परिमाप, क्या होता है क्षेत्रफल। देखिए, पिछली कक्षाओं के माध्यम से हमने इसकी अवधारणा को पूर्ण किया था। परिमाप और क्षेत्रफल जो था, और किसी भी आकृति रहती है, जैसे मान लीजिए कोई ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई है या दूसरी आकृति दूसरे प्रकार से ही बनी हो सकती है। तो इसके अनुदेश जो इसकी लंबाइयाँ रहती हैं, ये लंबाई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये चारों तरफ की लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। तो हम यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी आकृति के किनारों के अनुदेश लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। यह परिमाप की परिभाषा है और इस परिमाप की परिभाषा को यहाँ से आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया था कि इसमें एक बच्ची एक टेबल के चारों तरफ क्या करती है, किनारी यानी गोट लगाना चाहती है। तो उसको कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। उसको क्षेत्रफल या परिमाप में से क्या निकालना होगा, तो उसे क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ चलना है तो ये परिमाप हो जाएगी। तो 4 2 4 2 इस प्रकार से ए बी सी डी इसके चारों तरफ होगा। तो इन सभी लंबाइयों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इन लोगों ने जोड़ दिया है 4 धन 2 धन 4 धन 2 इस प्रकार से यह 12 मीटर इसकी चारों तरफ की लंबाई हो गई। इतने के बराबर ही उसको गोट की आवश्यकता होगी, ठीक है, गोट की लंबाई की आवश्यकता होगी। आगे देखिए, यहाँ पर एक आकृति दी गई है यहाँ पर, और इस आकृति में दो आकृतियाँ और बनी हुई हैं। ये दोनों देखिए ये बॉक्स में है ना। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 का एक ग्रिड बना हुआ है। इस प्रकार से ये इसमें 10 इस प्रकार से 10 इस प्रकार से खंड बने हुए हैं। इन छोटे छोटे खंडों में ये आकृति दर्शाई गई हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2, दो आकृतियाँ। इन दोनों आकृतियों में पूछा जा रहा है कि आकृति का क्षेत्रफल, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो हमें किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है यह बताना होता है। तो इसके खंडों को गिन लिया जाता है कि इसमें कितने खंड हैं, उसका क्षेत्रफल उतने ही वर्ग इकाई होता है। इसमें 21 हैं तो 21 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार से इनके पत्ती है ये, इसके खंडों को गिनते हुए कि इसमें कितने खंड हैं उनको आप इस प्रकार से लिखते जाएंगे, भरते जाएंगे और भर करके देखेंगे तो इनकी गिनती आ जाती है कितनी, 16। यह 16 वर्ग इकाई। जो खंड आधे से अधिक होते हैं उसको पूरा मान लेते हैं और जो खंड आधे से कम होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 16 इसमें 21 है। तो ये जो हमारी आयताकार आकृति है इसका क्षेत्रफल अधिक निकल के आ जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे और भी प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं कि इसका जो हम पता लगाएंगे कि जितना क्षेत्रफल घेरती है आकृति उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्षेत्रफल की परिभाषा है। यहाँ से क्षेत्रफल की परिभाषा लिखिए कि जो आकृति जितना क्षेत्रफल घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाती है। ये क्षेत्रफल की परिभाषा यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखें तो एक ग्रिड बना हुआ है। इस ग्रिड में इस प्रकार से ये तालाबों को दर्शा रहा है कि एक ये तालाब है, एक ये तालाब है। इन तालाबों में ग्रिड के द्वारा बाहर की आकृति से इनको क्या कर दिया गया है, इनको चारों तरफ सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ पे इनमें पक्षी हैं, इन पक्षियों को दोनों तालाबों में सुरक्षित कर दिया गया है। तो इनकी यदि पूछा जाए तो कितना तार या कितनी इसको कंप्लीट करने में लगा होगा, तो हम इसकी चारों तरफ की क्या ले लेंगे, दूरी ले लेंगे। ये इसका परिमाप, इसका भी हम क्या करेंगे, यह परिमाप, दोनों का हम परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। यह परिमाप है, इसकी जो टोटल लंबाई है उस घेरे की लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखिए, आगे और भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं कि यहाँ देखें कि इनको सुरक्षित, तालाब को सुरक्षित रखने में मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार से हम इनका क्षेत्रफल निकालते हैं या इसका परिमाप। तो परिमाप में 5 धन 3 धन 5 धन 3 इस प्रकार से ये
परिमाप आ जाएगा। 5 5 10 है और 3 3 6 16 हो जाएगा। 16 इसका क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम परिमाप इसको निकाल लेंगे। चलिए आगे समझिएगा, आगे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर परिमाप, जैसे ही आकृतियों का परिमाप निकालना है तो इस आकृति का निकालना, इस आकृति का निकालना है, तो हम इसको क्या करते हैं, चारों तरफ की आकृतियों को जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, इसमें ए और बी दो आकृति बनी हुई है, इनकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। अब हमें क्या करना है, ए और बी आकृति का घेरा या परिमाप बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा ये निकालना है। तो आकृति ए को देखिएगा, ए का परिमाप यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ भी होगा, 6 यहाँ है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ भी हम लिखेंगे। इसी प्रकार से इसमें यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया तो 12 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, 6 यहाँ 5 यहाँ दिया तो यहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक है, अब सभी को जोड़ देंगे। ए का परिमाप क्या हो जाएगा, ए का परिमाप देखिए यहाँ से हम लिखेंगे 5 6 5 और ये 6, तो 5 धन 6 5 धन 6, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर ए का परिमाप आ जाएगा। बी का परिमाप भी हम ऐसे ही निकालेंगे, 12 धन 5 12 धन 5, तो ये आ जाएगा 12 धन 5 12 धन 5, और इस प्रकार से आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। अब दोनों का अंतर निकालना है, किसका बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 34 आया है इस आकृति का, तो 34 में से 22 को घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर। यह परिमाप आकृति बी 12 सेंटीमीटर बड़ी है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर लंबे 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप ज्ञात करो। अब 20 सेंटीमीटर, तो इसमें हम एक यह सूत्र है, इस सूत्र को आप लिख लीजिए और लिख करके इसको याद भी करिए। तो परिमाप का क्षेत्रफल हो जाएगा, यदि कोई आकृति इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई वाली दी गई है तो उसका परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई लिखेंगे, क्योंकि 2 लंबाइयाँ रहती हैं 2 चौड़ाइयाँ रहती हैं, तो 2 बाहर निकाल करके गुणा में लिख देना और लंबाई चौड़ाई को जोड़ देना है। तो देखिए 20 और धन 9, 20 और 9 29, 29 में 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 58 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। आगे देखिए 14 सेंटीमीटर लंबाई 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कार्ड में निम्न प्रकार से इसको एक बहुत मज़ेदार डाक टिकटों को यहाँ देखो मापो और इनको चिपकाया गया है। यहाँ पर देखिए एक ग्रिड बनाया गया है इस प्रकार से, 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला है ये पूरा ग्रिड बना हुआ है। इस ग्रिड में देखिए ये जो डाक टिकट रहते हैं ना, जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं, ये पूरे डाक टिकटों को यहाँ पर ऐसा चिपका दिया गया है। इसका देखिए ये एक ग्रिड में इस प्रकार से चिपका दिया गया है, और चिपकाने के बाद अब ये कितनी आकृति कितनी एरिया घेर रहे हैं, ए है बी है सी है डी है और ई एफ तक दिए गए हैं। ठीक है, ये ए दिया गया है, ये बी है, ये सी वाला ग्रिड है, ये डी वाला है और ई और एफ। ठीक है ना, ये आकृतियाँ इसमें दी गई हैं। इन आकृतियों के हमें क्या निकालना है, यदि हमें इसके क्षेत्रफल निकालना पड़ेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 2 3 तो 4 3 12 इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसके खंडों की इसकी गिनती करेंगे और इस प्रकार से कितनी इसकी गिनती आती है हम इसको लिखते जाएंगे, और लिख करके इन प्रश्नों के उत्तर देखें। यहाँ पर हमें इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, और इसमें पूछा गया है कि उदाहरण में जो डाक टिकट है D12 डी रहा है, वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है और डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। इन्होंने डाक टिकट जो डी दी गई है डी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल के बता दिया गया। इसी प्रकार से हम भी निकालते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न में कि डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने वर्गों को ढकता है, तो ये 18 वर्गों को ढकता है। डाक टिकट बी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने वर्गों को ढकता है, ये 8 वर्गों को ढक रहा है। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा या अधिक है, तो आकृति ए यानी इसका डाक टिकट का क्षेत्रफल अधिक है। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने वर्गों को ढकता है, तो 18 वर्गों को ढकता है। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, ये 18 वर्ग सेंटीमीटर है। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, डी और ई एफ का दोनों का क्षेत्रफल एक बराबर है, निकाल के देखिए गिनती करके। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, और सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल का अंतर 18 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख देना।
चलिए आगे देखिए, और भी आकृतियाँ इस प्रकार से दी गई हैं, इन आकृतियों को समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 वर्ग बने हैं और इसमें 6 वर्ग बने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। आयताकार, यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ से देखिए, इसमें दिया गया है कि आकृति ABCD दी गई है, इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके अंदर एक लाइन खींच दी गई है जिसमें त्रिभुज बन गया है। देखिए ABCD और यहाँ से लाइन BD खींच दी गई है और पूछा गया जा रहा है कि BCD का क्षेत्रफल, ये जो यहाँ से BCD, ये आकृति BCD का क्षेत्रफल कितना होगा। A का 4 है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा लिखिए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ समझिएगा इसको। इसमें दिए गए आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज AB तथा C का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आधे से अधिक वर्ग को पूरा माना जाए, आधे से कम वर्ग को छोड़ दिया जाए। ठीक, यहाँ पर भी निर्देश दे दिया गया है। इस निर्देश के अनुसार हमें इन आकृतियों को गिनती करना है। ठीक है, तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है, ये जो आकृति है इसमें पूरे 20 वर्ग सेंटीमीटर हैं और इनको हमें छोड़ते हुए बाकी ABC जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है ABC, इस प्रकार से इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल कितना है, ये हमें इसको निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत में 20 वर्ग हैं और प्रत्येक 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। त्रिभुज A का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले ये आकृति है ABC, 3 आकृतियाँ हैं त्रिभुजों की, तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल हम यहाँ इस प्रकार से निकालेंगे। त्रिभुज A का क्षेत्रफल यहाँ हम गिनती कर लेंगे कितने, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखें आधे आधे 2 हैं, तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और आधा आधा 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिभुज B में देखें इसी प्रकार से, जो आधे से कम दिए गए उनको छोड़ देना, आधे से अधिक वालों की हमें गिनती करना है। तो कितने, 1 की गिनती आई है यहाँ पर, ये हम गिनती कर लेंगे। तो इसमें 10 आ रही है तो 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज यहाँ पे C देखिए, C में भी हमने इस प्रकार से गिनती की है और आधे से अधिक वालों को हमने गिनती की है और आधे से कम वालों को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज C का क्षेत्रफल आ जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न और भी दिए गए हैं इसमें इसी प्रकार से। यहाँ से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो जैसा हमने अभी उदाहरणों में समझा है, यदि आपने समझा है तो आपको निश्चित ही आगे के सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। देखें यहाँ पर, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1 गुणित 1, यानी 1 या भुजा गुणित भुजा दिया गया है। तो यहाँ हम बी वाले ऑप्शन को लिखेंगे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। भुजा भुजा या भुजा गुणित भुजा लिखना, यहाँ गुणा लगा लीजिए। वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसके चारों तरफ हम जब इसको मतलब जोड़ेंगे तो 5 5 5 4 बार आएगा, तो 5 चौके 20 वर्ग इसका जो है परिमाप लिखना है। तो 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, परिमाप निकाल रहे हैं तो परिमाप को हमेशा सेंटीमीटर में लिखना, वर्गों में नहीं लिखना। एक है समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं होती हैं, तो इसका जो है क्षेत्रफल हो जाता है 3 गुणित भुजा। 3 भुजाएं हैं इसमें समान, तो 3 गुणित भुजा। 3 गुणित भुजा किस में दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया है। यहाँ देखें चौथे में दिया गया है कि एक टाइल्स का परिमाप 12 गुणित 3 सेंटीमीटर है। एक 3600 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार स्थान को ढकने के लिए कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए हमें इसको, जब हमें कमरे का या किसी चीज़ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और 1 का दिया तो हम 1 का भाग लगा देते हैं। 3600 में 3600 यहाँ लिखेंगे और किसका भाग लगाना, 12 गुणित 3 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, तो आप 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इस प्रकार से, और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 शून्य जाएंगे, 100 इसमें टाइल्सों की संख्या क्या आ जाएगी, 100। तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए। प्रश्न 5वां देखें, प्रश्न 5वें में दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग दिया गया, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। इस प्रकार वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना होता है। यदि 1-1 की दी गई हैं ऐसा में, तो उसका जो परिमाप है वो दोगुना हो जाता है। हमेशा हमने देखा है कि ये दोगुना होता है।
तो इसका परिमाप दुगना लिखना है। आगे देखिए इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, अब हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है और इसमें दिया गया है, नीचे प्रश्नों को हल कीजिए, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है, यहाँ आपको दिख रहा होगा धन का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखें 1 सेंटीमीटर का ये दिया गया और ये लंबाई देखिए ये 3 सेंटीमीटर की है, प्रत्येक में ये 3 सेंटीमीटर लंबाई है, तो यानी चारों तरफ से, ठीक है ना। ये 3 तो यहाँ पे दी गई, 3 यहाँ दी गई है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, और ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। यहाँ 2 दिया है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, और एक किनारे 1-1 सेंटीमीटर की। अब सभी को हमें क्या करना, परिमाप ज्ञात करना है, तो सभी को हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया इन सभी को, तो इस प्रकार से इनका परिमाप निकल के कितना आ जाता है, 15 सेंटीमीटर। सभी को आपको जोड़ देना है, चारों तरफ से पूरी लंबाइयों को जोड़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें और आगे इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से जो इसका परिमाप है, कुल परिमाप आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी को हमको क्या करना है, चारों तरफ से जोड़ देना है। जहाँ नहीं लिखा हुआ है तो उसके सामने वाली भुजा हमें उतनी ही मान के चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक का अगला 7वां प्रश्न है। 7वां में दिया है, अनुमान लगा करके अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई लिखिए और अपने कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए लंबाई मान लिया हमने कि हमारे कमरे की लंबाई जिसमें हम पढ़ते हैं उसकी 10 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कमरे के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि सभी कमरे जो होते हैं आयताकार होते हैं वहाँ पर, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये आयताकार है हमारा क्षेत्रफल कमरे का, तो लंबाई गुणित चौड़ाई लिखेंगे और लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 और 6 का गुणा करेंगे तो 60 वर्ग मीटर, ये हमारे कमरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखें ये जो आकृति दी गई है, इसका परिमाप निकालने के लिए हम इसके चारों तरफ की लंबाइयों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम जोड़ देंगे कि इसकी परिमाप है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से निकाली गई, भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना। सभी को क्या करना है, ए बी बी सी डी ए को तीनों को चारों को जोड़ देना है। तो 10 धन 5 10 धन 5, इस प्रकार से 15 दूनी 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा इस आकृति का, ठीक है। चारों तरफ की लंबाइयों को जोड़ना बस है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, इसमें है कि एक 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाने पर बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, तार से क्या बनाना है, वर्ग। तो हमारा मान लीजिए इस प्रकार से कोई तार होता है, तार को हम ऐसा मोड़ेंगे, इस प्रकार से मोड़ते जाते हैं और ये वर्ग बन जाता है, यानी चारों लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, तार की लंबाई के बराबर इसका परिमाप है। जितनी लंबाई 60 दी गई तो 60 इसका यानी जो हमारा वर्ग बनेगा इसकी भी लंबाई 60 ही होगी, वो परिमाप है। और परिमाप का सूत्रफल होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा बराबर 60 आ जाएगा। 4 गुणित भुजा बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 60, ठीक है ना। तो भुजा बराबर 60/4, इसको बटे में लिख करके भुजा की लंबाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4 बचेंगी 2, 4 पंचे 20, 60 में 4 का भाग लगा दीजिए तो 15 सेंटीमीटर ये एक भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे इसमें दिया गया है कि 10 रुपये के नोट की लंबाई एवं चौड़ाई का जो माप है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई एवं चौड़ाई को मापना है, तो एक 10 का नोट आप लीजिए और उसकी लंबाई मापिए और उसकी चौड़ाई मापिए और माप करके हमें इसका परिमाप लिखना है। तो हमने लंबाई मापी 12 सेंटीमीटर निकली, ठीक है ना, और चौड़ाई मापी तो वो 6 सेंटीमीटर लंबाई की चौड़ाई निकली। तो परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना। हम 2 का गुणा कर देंगे, 12 और 6 को जोड़िए, 12 और 6 यहाँ पर जोड़ दिया, 12 धन 6 कितना हो जाएगा, 12 में 6 और जोड़ना है, तो यहाँ लिखिए 12 धन 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 सेंटीमीटर निकल करके हमारे नोट की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग भी हो सकती है, उनके माप के अनुसार जिस नोट को नापेंगे, कोई 10 के नोट को नापेगा है ना, तो 10 के नोट की लंबाई को आप भी नाप के देखिए, क्योंकि पुराने नोट चल रहे थे, नए नोट चलने लगे, कुछ छोटे आ गए कुछ बड़े, तो अलग अलग हो सकती है। प्रश्न 11वां देखें, प्रश्न 11वां में दिया गया है कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक बार चल करके उसमें 800 मीटर दूरी तय करता है और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब वर्गाकार है, उसकी 800 मीटर की दूरी तय करता है, तो 800 मीटर क्या हो जाएगा उसका परिमाप। वर्ग का परिमाप हम लिखेंगे 800 मीटर, ठीक है ना, ये उसका परिमाप है। परिमाप का सूत्रफल हमने अभी देखा कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा 800 के बराबर हमें लिखना है। 4 गुणित भुजा तो भुजा बराबर ये 4 का हम 800 में भाग लगा देंगे, 800 बटे 4 माने 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएंगे 200, ठीक है ना। तो भुजा कितनी आ जाएगी 200 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, और भुजा हमारी 200 मीटर आ गई, तो 200 गुणित 200 इस प्रकार से लिखेंगे, 2 दूनी 4 और शून्य कितने हैं 2 और 2 ये 4, 4 शून्य रख देंगे और 2 दूनी 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 40,000 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा। यदि वह वर्गाकार है एक जो हमारा यहाँ पर पार्क है, उस पार्क के चारों ओर चलता है, तो उसका क्षेत्रफल भी 40,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वें में दिया गया है कि एक वर्गाकार पार्क है। अब पार्क यहाँ पर भी एक और दिया गया है ABCD, इस प्रकार से देखें यहाँ पर ये पूरा ABCD पार्क है। इसमें जिसकी भुजा 80 मीटर है, भुजा कितनी 80 मीटर और 2 10 मीटर और गुणित 8 मीटर वाली समान आकार की आयताकार फूलों की क्यारियां बना दी गई हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्यारी बनी हुई है, यहाँ ये 2 किनारों पर क्यारी बनी है। पार्क के शेष भाग के 4 दीवारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसकी हमें पार्क है ये, इस पार्क के चारों दीवारों की इस प्रकार की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर क्यारी बनी है, यहाँ पर ये क्यारी बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब हमें इसकी लंबाई यानी इसके परिमाप ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले तो देखिए आयताकार जो हमारा यहाँ पर पार्क दिया गया है, तो पार्क की हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो पार्क की परिमाप हो जाएगी, क्योंकि 80 मीटर है उसकी एक भुजा, तो परिमाप 4 गुणित 80, ठीक है ना, 4 गुणित 80। तो हम इसमें गुणा कर देंगे, 4 गुणित 80 तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32, 320 मीटर। ये पूरा परिमाप इसका निकल के आ जाएगा, ये पूरे का निकल आया। अब हमें ये 2 क्यारियां बनी हुई हैं, इन दोनों क्यारियों का हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए क्यारी का परिमाप 2 10 धन 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 8 18, 18 दूनी 36 मीटर, दोनों का कितना हो जाएगा 36 मीटर। ये हम इसमें से घटा देंगे, तो शेष भाग की लंबाई 320 में से 36 घटाइए 284 मीटर। ये इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो हमें क्यारियों को छोड़ करके इसका परिमाप निकालना है। तो यह परिमाप, इसका शेष भाग जो बचेगा वह इसका परिमाप होगा। यहाँ प्रश्न 13वां समझिए, एक टाइल्स की परिमाप दी गई है, माप दी गई है, यानी इतनी गुणित इतनी, यानी ये इसका क्षेत्रफल है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। एक क्षेत्र दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसकी जो क्षेत्र है उसकी लंबाई दी गई है 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 36 सेंटीमीटर। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल भी दिया गया है 6 गुणित 10, ठीक है ना, ये हमें इतना वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ देखें टाइल्सों की संख्या के लिए सूत्र हम बना लेंगे कि आकृति का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 70 गुणित 36, यहाँ पे लिखिए 70 गुणित 36 बटे 6 गुणित 10, और यहाँ से शून्य शून्य काटते हुए 6 एकम 6 और 6 छः 36, 7 गुणित 6 दोनों का गुणा करें 7 छः 42 टाइल्स, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न 14वां देखिए, 14वें में दिया है, इसमें है एक राजू एक 80 मीटर वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 10 बार दौड़ता है। कितना है वो 80 मीटर भुजा है उसकी, और चारों तरफ दौड़ेगा तो 80-80 हो जाएगा 4 बार, और वो 10 बार दौड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम परिमाप निकालते हुए, और उसका मित्र सलीम 150 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई के आयताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है। बताइए कितनी दूरी तय की और कितनी अधिक है। अब बताना है कि किसने अधिक दूरी तय की है और अधिक कितनी की है, यह भी हमें निकालना है। तो देखिए पहले वाले वर्ग का परिमाप निकालेंगे 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा यानी भुजा दी गई है 80, ठीक है ना। तो हम 4 गुणित 80 करते हुए यहाँ पे निकालेंगे। राजू 10 चक्कर लगा रहा है, तो 4 गुणित भुजा गुणित 10 और आ जाएगा उसमें, तो 4 गुणित 80 गुणित 10, इस प्रकार से 8 चौके 32, यह आ जाएगा 3200 मीटर जाएगा। कितने बार में 10 बार में राजू जो है
3200 मीटर जाएगा। और इसके बाद उसका मित्र है, अब देखेंगे उसके मित्र की क्या होता है। वो वर्ग के उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, एक वर्गाकार एरिया दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है मैदान, उसका हमें यहाँ पे क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, ये उसका परिमाप हो जाता है ना। तो उसका मित्र 8 चक्कर लगा रहा है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई में गुणित 8 कर देंगे तो 50 धन 60 गुणित 8 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 15 और 6 21, 200 कितना हो जाएगा 210 और 8 दूनी 16, 210 में 16 का गुणा कीजिए तो 16 एकम 16 की 6 यहाँ से लाएंगे, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 3360 शून्य का शून्य आ जाएगा। ठीक है ना, 3360 मीटर जाएगा और यह 3200 मीटर जाएगा। तो उसका मित्र अधिक जा रहा है। कितना अधिक जा रहा है? 3360 में से हम 3200 को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ देखिए 3360 ऋण 3200 घटाएंगे तो मिलेगा 160 मीटर। जो उसका मित्र है उसने 160 मीटर की दूरी अधिक तय की। उसके मित्र का नाम है सलीम। ठीक है, तो सलीम ने 160 मीटर दूरी अधिक तय की। आगे देखें प्रश्न 15वां। यहाँ देखिए 15वें प्रश्न में दिया गया था कि यदि 15 मीटर गुणित 10 मीटर आकार के प्लेट में आपको अपना मकान बनाना है तो उसका नक्शा बनाइए और उसकी सभी मापों को भी लंबाइयों को लिखिए। 15 गुणित 10, तो हमने देखिए यहाँ पर ये 15 उसकी लंबाई ले ली है और ये चौड़ाई कितनी मानी है, ये 10 मीटर मानी है। ठीक है ना, ये 15 मीटर, ये 10 मीटर, पूरी लंबाई इस प्रकार से हो जाएगी। और यहाँ देखिए मैंने इस प्रकार से नक्शा बना दिया कि हम यहाँ पर एक खिड़की रखेंगे, खिड़की को इस प्रकार से दर्शाएंगे और यहाँ पर यह गेट बना दिया गया है। क्या है यहाँ पर, एक है ये गेट है, यहाँ गेट की इस प्रकार से आकृति बना देंगे। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर एक उसका बेडरूम बना देंगे। ये बड़ा वाला हॉल है, बेडरूम है यहाँ सोने के लिए। और यहाँ देखें उसकी ये किचन, लेटरिन, बाथरूम, इस प्रकार से हम उसके सभी भागों को इस प्रकार से ये बैठक रूम भी बना दिया। तो इस प्रकार से आप चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से लेकर के 15वां तक के प्रश्न। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को प्ले करके निश्चित आप पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये गणित के सभी प्रश्न समझ में आएंगे। आप अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी लिख लीजिए और इनको बार बार समझने की अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कोशिश करिए। नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो को प्ले करके देखिएगा। जब 2-4 बार देखेंगे आप तो निश्चित ही पूरे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप आगे इसी प्रकार से समझना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि सभी पाठों की वीडियो आप तक पहुंच सकें और सभी विषयों की। ठीक है, तो हमने सभी विषय की प्ले लिस्ट बना दी गई है, प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे देखिए, यहाँ पर ये जब आप एक वीडियो, कोई भी वीडियो इस प्रकार से देखते हैं हमारी, तो वीडियो के नीचे आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा पेज में नीचे। इसी में देखें तो यहाँ पर देखिए मेरी फ़ोटो भी दिख रही होगी, गणित वाले सर के नाम से लगी हुई है। और यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइब, यहाँ लिखा हुआ है लाइक, लिखा है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये चिन्ह इस प्रकार से दिखने लगता है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ये ब्लैक दिखेगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। यहाँ देखिए इस प्रकार से आपको लाइक करना है। जैसे मैंने लाइक कर दिया है तो ये लाइक करने पर यहाँ देखें ये ब्लैक हो जाता है। आप प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, इससे मेरी प्रोग्रेस बढ़ती है। आप इसलिए वीडियो को आगे भी समझना और देखना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।